लेट गन्ना होगा या जितनी ही लेट बच्चा जल्दी होगा उतना ही उसमें बीमारियों का प्रकोप ज्यादा दिखाई ये देगा। तो देखो पहले से प्रकृति का नियम है। हाँ, वो तो पुराने बुढ़े कहते हैं, तो बुढ़ापे की तो औलाद परेशान कराए तो आपका गन्ना ये कहे को आपको छोड़ देगा जिन्होंने जो परेशान ना करेगा। बिल्कुल सही बात है। समय से अगर जो समय से कर दें, गन्ने की बुआई कर दें हाँ, तो बहुत अच्छा है। इसको तो बदलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक जी। और जैसे ये 23 है, जी बहुत सारे किसान यूट्यूब पे भी कोई किसी को बढ़िया बता रहा, कोई किसी को बढ़िया बता रहा। जी तो मेन चीज़ है जमीन कहाँ की किस फसल को किस बीज को पकड़ती है। किसान टेंस की फसल बोना चाह रहा तो उसमें सबसे पहले मेन चीज़ है टाइम की। जी आप उस चीज़ को कभी भी मिस ना करो, उनको जी हम तो ट्रेंच बोवेंगे अप्रैल में जाके, जी उसे तो भूल जाओ जी। फिर आप ये कुश्ती ये रहे यार, उसने कह के ट्रेंच बुआ दी थी, वो तुम्हारे तो एक गंडा वहाँ जम रहा है, एक गंडा वहाँ जम रहा। जी मैंने अपनी पहले भी जो है मार्च के पहले हफ्ते में ट्रेंच बो दिया था, जो फागण का बोया था पड़ता। आपका गंडा घिन का बोओगे तो 1 किलो का होगा, इसे छिद्दा बोओगे 2.5 किलो का होगा। जी आप बीच में एक ही तो खूड़ काट सको, और इससे फालतू आय की गुड़ 1 किलो की जगह 2.5 किलो का गंडा हो गया, आधे किलो तो फालतू गन्ने में जब भी मिल रहा तुम्हें। तो डिस्टेंस काम करता नहीं है। काम करे, 100 के 100% काम करे। कुछ किसान भाई कहते हैं वो कि गलत कह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी 5 फुट पे बो के देखो, उसमें मेहनत करके बस घास ना उड़ दो खेत में, अच्छा बाकी मेरी जिम्मेदारी जिस चीज की जो नमस्कार, मैं हूं अंकुर चौधरी और अब मानसूनी प्लांटिंग हमने शुरू की है दोराला शुगर मिल के सौजन्य से। और हमारे किसान भाई हैं अशोक, जिन्होंने को 15-0-23 वैरायटी को लगाना स्टार्ट किया है और डिस्टेंस इनका 5 फीट है। तो ये आपको आज पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से इन्होंने इसकी प्लांटिंग शुरू की है और इनका क्या मोटो है इतनी जल्दी प्लांटिंग करने का। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अपने किसान भाई अशोक भाई से। नमस्कार। अशोक भाई, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इस समय इतनी जल्दी आप ओटम की प्लांटिंग मानसून काल में ही कर रहे हैं, क्या कारण है? पिछली बार मैंने जो थी बुआई करी जी। थी अक्टूबर के लास्ट में, जी तो अक्टूबर के लास्ट में जितना गन्ना जम के आया, इतने ही ठंड इतनी पड़नी स्टार्ट होगी कि उसने ब्यात कुछ हो नहीं पाया उसका। जी उसके बाद जो उसमें दूसरी फसल बो दी, उसने थोड़ी सी अपनी मार गिर दी उस पर। जी अब की बार हम क्या है कि जब तक सर्दी का नंबर आवे जी उस टाइम तक खेत की थोड़ी सी मेहनत करके इसका ब्यात हम प्रॉपरली करा लें। सर्दियों में अगर खेत बढ़ता भी नहीं हमारा तो ब्यात होकर कंप्लीट हो जा। अच्छा जी। बस आगे यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा किले हम इससे ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इससे ले सकें। अच्छा, तो अब थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आप इस खेत में प्लांटिंग कर रहे हैं वो 15-0-23 जो नई वैरायटी है, जी। इसमें अभी तक आपने स्टार्टिंग से इसकी जुताई, इसकी सीड का मैनेजमेंट किस तरीके से किया है? मैंने इसमें जो जी अभी लगभग 8 जुताई हैरों की जी लगाई है। तीसरे चौथे दिन गैप दे देकर मैं जुताई करके खेत छोड़ता रहा। अच्छा फिर मैंने 3 जुताई इसमें चिचलर की लगाई। जी उसके बाद 2 बार हैरो, वो क्या 2 बार टीलर लगा के फिर मैड़ा लगा दिया इस पर। जी अब उसके बाद आपके सामने जैसे भी गुल निकाल के जी अब ये 2 आँख का टुकड़े की आपके सामने बुआई हो रही दो है। आँख का गन्ना आप जो है जी। बो रहे हैं, तो इसमें आपने ट्रीट की आवश्यकता थोड़ी बड़ी होगी? अभी जैसे नई वैरायटी है जो मेरे पास पिछला थोड़ा सा खड़ा था, मुझे पौध मिली थी, जी तो उसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई। तो मुझे ऐसा नहीं लगा। अब अभी जहाँ तक मैं मानता हूँ कीड़े का भी टाइम भी नहीं है कोई ऐसा कीड़ा हो। जी बट ट्रीट करूँगी भाई मैं थोक सुन, मैं इसमें थोड़ी सी लगा नीचे कोई कीड़ी वगैरह इस तरह की फंडे में कोई नुकसान ना हो। कीटनाशक कीटनाशक लेकिन जो नई वैरायटी है उनको ट्रीट की कोई ना खास ट्रीट की जरूरत नहीं है नहीं, मेरे हिसाब से तो है नहीं। जो रेड रोड की समस्या 38 में जाता है। जी जी। और वैरायटी का जो रिप्लेसमेंट है उसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ये तो आदमी को मेरे हिसाब से 38 को तो बदलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक जी। और जैसे ये 23 है, जी बहुत सारे किसान यूट्यूब पे भी कोई किसी को बढ़िया बता रहा, कोई किसी को बढ़िया बता रहा। जी तो मेन चीज़ है जमीन कहाँ की किस फसल को किस बीज को पकड़ती है। आपको जैसे आप पिछली बार आपने बीज लिया था जी और इस बार आप उसको अपनी सीड को तैयार करके प्लांटिंग कर रहे हैं, जी। तो उस बीज में आपको कुछ खासियत लगी? जो पिछली बार मैंने लिया था, जी हाँ बीज बढ़िया था जी, बिल्कुल ठोस बीज निकला। मैं तो थोड़े से लेकर आया था उनसे, मुझे 5 कुंटल उनका मेरे पे वजन हो गया जी। कहाँ से लाए थे आप? मैं आपके गन्ना मिल दोराले नहीं दिया था, उन्होंने अपने फार्म से कटवाया था थोड़ा थोड़ा बीज, किसानों को 2.5-2.5, 3-3, 4-4 कुंटल बीज दिया। अच्छा, तो ये हमारे किसान भाई दोराला शुगर मिल से बीज लेकर आए थे और अब इसमें ये 5 फुट की डिस्टेंस पे प्लांटिंग कर रहे हैं। थोड़ा बताइए डिस्टेंस 5 फुट ही क्यों?
देखो गन्ना जब हमारी चौड़ाई अगर उसकी रहेगी तो ब्यांत भी ज़्यादा होगा, गन्ना फूलेगा भी ज़्यादा। अच्छा मैंने जो इसकी पहली बार तो एक आँख का पौध से बोया था ये, जी। तो पौध से भी अब जब मैंने बीज की कटाई की तो मेरे एक पौध में 10-10 गन्ने निकले। जी 500 पौध मिली थी और ये 500 पौध के जो है अब मेरे लगभग 7-8 बीघे बुआई भी कर देंगी वे। तो इसका ब्यांत बढ़िया होगा जी, बहुत बढ़िया ज़्यादा। जितनी भी आप छिद्दा बोओगे वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गंडा घिन का बोओगे तो 1 किलो का होगा, इसे छिद्दा बोओगे 2.5 किलो का होगा। जी आप बीच में एक ही तो खूड़ काट सको और इससे फालतू आय की गुड़ 1 किलो की जगह 2.5 किलो का गंडा हो गया, आधी किलो तो फालतू गन्ने में जब भी मिल रहा तुम्हें। तो डिस्टेंस काम करता नहीं है। काम करे 100 के 100% काम करे। कुछ किसान भाई कहते हैं वो कि गलत कह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी 5 फुट का बो के देखो, उसमें मेहनत करके बस घास ना उड़ दियो खेत में, अच्छा बाकी मेरी जिम्मेदारी जिस चीज की जो उनका कम निकल जाए। अब ये आपका ये मान के चलिए ये जो खूड है जी। मेरे हिसाब से 6-7 इंची होगा जो लेवल से। जी हाँ 8 इंची करीबन 8 इंची कोशिश करीब। करी मेड सुधा 1 फुट हो जा। 1 फुट हो जाए, लेकिन चलो 1 फुट आप जो है 7-8 इंच मान लो। जी इसमें अब आप मिट्टी भी डलवाओगे? अब नहीं घेरेंगे, अब तो पानी देंगे, इतनी मिट्टी तो पेंडे पे अपना आप आ जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये ट्रेंच से आपने इसकी सिंगल लाइन निकाली है। जी। अब इसमें जो आप खाद पानी का कुछ खाद अब तो तीनों जो हमारे मेन पोषक तत्व हैं, बेसल डोज तो वो तो बेसल दोगे। वो तो देंगे ही जी। अभी बाद में और जैसा भी होगा वो तो जमाव के बाद ब्यांत का जो भी करना बाद में। अच्छा अब तो डाई यूरिया वो सल्फ आपका फास्फोरस पोटास और क्या नाम यूरिया, तीनों चीजें देनी अब तो कुछ दोराला शुगर मिल के किसान भाइयों को कुछ कहना चाहोगे? तो। मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर कोई किसान ट्रेंच की फसल बोना चाह रहा तो उसमें सबसे पहले मेन चीज़ है टाइम की। जी आप उस चीज़ को कभी भी मिस ना करो। उनको जी हम तो ट्रेंच बोवेंगे अप्रैल में जाके, जी उसे तो भूल जाओ जी। फिर आप ये कुश्ती ये रहे यार, उसने कह के ट्रेंच बुआ दी थी, वो तुम्हारे तो एक गंडा वहां जम रहा है, एक गंडा वहां जम रहा। जी मैंने अपनी पहले भी जो है मार्च के पहले हफ्ते में ट्रेंच बो दिया था, जो फागण का बोया था। जी और हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी बढ़िया नहीं है आस पड़ोस की मिट्टी से, मतलब कमजोर मिट्टी है भूड़ की। और मैं जो मानता हूँ कभी आप मेरे खेत को उसकी वीडियो बनाइयो दिखाइयो किसान भाइयों को। मेरे अपने क्षेत्र में गन्ना है नहीं जो मेरी जैसी मिट्टी मेरी है, 2-3 गांव में ऐसा गन्ना है नहीं। वो बस यही है, टाइम का ध्यान रखें किसान भाई सबसे ज्यादा। मेन कारण है कि प्लांटिंग समय से हो जाए। समय से हो जाए, क्योंकि कोई भी फसल अगर हम समय से उसकी बुआई कर देंगे तो उसका जर्मिनेशन, उसकी बढ़वार, उसकी गर्थ, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। खासकर कीट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कीट पे पड़ेगा जितनी जितनी जल्दी गन्ना तैयार होने लगेगा उसमें कीट उतना ही कम होगा। जितना ही लेट गन्ना होगा या जितनी ही लेट बच्चा जल्दी होगा उतना ही उसमें बीमारियों का प्रकोप ज्यादा दिखाई ये देगा। तो देखो पहले से प्रकृति का नियम है। हाँ वो तो पुराने बुढ़े कहते थे, तो बुढ़ापे की तो औलाद परेशान कराए तो आपका गन्ना ये कहे को आपको छोड़ देगा जी, जो परेशान ना करेगा। बिल्कुल सही बात है। समय से अगर समय से कर दें, गन्ने की बुआई कर दें हाँ। तो बहुत अच्छा है। अब इसमें 2 आंख का गन्ना जैसे आप बोल रहे हो, कुछ किसान भाई गन्ने को नहीं डाल के और अपना शुरू हो जा। बढ़िया जी, वो उनका अपना नियम है, वो खेती नहीं कर रहे, फिर वे एक तरह से गन्ना बखेर रहे खेत में। बखेर रहे। हाँ गन्ना बुआई का मतलब अगर आप पहली बात तो 2 आंख का वो और 2 आंख का भी कोशिश हो सके तो ये करो, उसकी आंख दोनों आप साइड में रख दो, साइड में लो। आपका अंगूठा लगा लो उस आंख पे, एक आंख पे, वो अंगूठा साइड में आना चाहिए, दूसरी आंख आपकी ऑटोमेटिक ही साइड में आ जाएगी। उसमें क्या होगा, दोनों आंख जम के आएंगी हमारी। एक साइड में हम अंगूठा लगा लो आंख पे, बराबर में आ जाएंगे और 2 आंख का गन्ना जी अच्छा रहता है, बढ़िया, उसका जमाव बढ़िया होगा। तो ये आपने पहले डबल खूड में जो है ट्रेंच की बुआई भी की थी। हाँ डबल भी करके, और अब के आप सिंगल कर रहे हो। जी जी, ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे इस चीज़ का कि सिंगल में ब्यांत, मैंने जैसे पौध लगाई थी पिछली बार सिंगल में ही लगाई थी तो उसका ब्यांत मुझे बढ़िया मिला। अच्छा सिंगल का, हाँ। तो अब क्या मैं कोशिश कर रहा कि अब के बो के देख लें सिंगल में कितना हो। चलो आपने जो है अभी से ही मानसून बुआई शुरू कर दी है और को 15-023 या हमारे अशोक भाई थे दुराला शुगर मिल के काफ़ी अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। इनका जो इन्होंने अभी गन्ने के बारे में बताया उसकी वीडियो में हम आपको जल्द दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से खेती करते हैं। कोई भी आपका सवाल हो इनसे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर इनके अगले खेत पे हम विजिट करेंगे, ज़रूर देखेंगे। और ये आपको खेत कैसा लगा, इसमें कोई कमी हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।